नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के साहबजादे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जान भाग। तारिक फजल चौधरी के बेटे 7th एवेन्यू ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक लीगी रहनुमा के बेटे की गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए खंबे से टकराकर उलट गई थी। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। चेयरमैन पीटीआई के साबिक अहम खिलाड़ी परवेज खटक ने नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। परवेज खटक ने अपनी पुरानी जमात पर सवाल भी उठा दिया। कहा आवाम को सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के मौके क्यों साये किए। उनका कहना है ये एक बहुत बड़ा राज है, पर्दा उठेगा तो आंखें खुल जाएंगी। एक ही शख्स था आजम खान जो हुकूमत चलाता था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। सियासी आदमी यकीनन मौका देकर फैसला करता है, मौका आया तो भरपूर फायदा उठाया। साबिक एमएनए याकूब शेख का दावा। कहा जो लोग तरदीद कर रहे हैं वो सब मौजूद थे, मेरे साथ बैठे थे, कोई दबाव नहीं, परवेज खटक के साथ ही चलूंगा। तहरीक के इस्तेकाम पार्टी का बीज गला सड़ा निकला जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई का परवेज खटक की पार्टी बनने का रद्द अमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा बेजमीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं, आज ये मीडिया से छुप कर आए, इलेक्शन में आवाम से छुपेंगे। परवेज खटक की सियासी जमात बनने के आधे घंटे में ही अरकान की तरदीदी पैगाम। मीडिया को जारी नामों में से 7 अफराद का परवेज खटक से इजहार लाताल्लुकी। 9 मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसर ने कहा परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन से फाइलें अटी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले आज शर्मिंदा हैं, जबकि मंसूबा कचरे के डब्बे की नजर हो चुका। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब के ताक लफ्जी वार पीटीआई को मांगे तांगे की पार्टी करार दे दिया। बोली उनके सारे अरकान चुटकियों में बिखर गए। 350 डैम बनाने वालों का काम सिर्फ आवाम को डैम फुल बनाना था, चोरी का जवाब नहीं, इसलिए मुंह पर बाल्टी रख ली। बॉर्डर टाउन लाहौर की बैठक में दुबई के फैसलों पर मुहर सब्त कर दी। शाहमूद कुरैशी कहते हैं सब जानते हैं इस बैठक में असम्बली की तहलील निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 बड़ी जमातों ने फैसले किए। पीटीआई भी स्टेक होल्डर है, इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में लेना चाहिए। ये भाम नहीं रहा कि निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्जी का होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 2 बड़ी जमातों ने करना है या अवाम ने। लगता है इस्तेकाम भी अदम एतमाद का शिकार होने जा रही है। आज आप कह रहे थे कि आज मुसवदा फाइनल हो जाएगा, हो गया सर? तकरीबन हो गया सर। अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हक मुसविदा तैयार। मुसविदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ की इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। का इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजर-ए-आम पर ना आए, इसलिए बंद कमरा इजलास किया। उम्मीद है तहरीर शुदा मुसविदे से मुतल्लिक इलामिया आज जारी किया जाएगा। ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो, उसको गिरा दो। 75 साल बहुत कर लिया। तारीख यही सबक देती है, जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खान अब्बासी की आवाज़ न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले सियासत पेचीदा नहीं, बेमकसद हो गई। आज सियासत मसाइल के हल के लिए नहीं हो रही। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए
तो इसके मस्बत असरात नहीं होंगे। कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास ही शदीद हंगामाराई की नजर, ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। मेयर नामंजूर के पोस्टर्स उठाए, ऑपोजिशन चेयरमैन ने चोर चोर के नामंजूर के नारे लगाए। मजमा में हथकड़ी लगे अरकान भी नजर आए। मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में नाकाम, बोले जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ दे। हाफिज नहीं बोले जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब ने कहा ये गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा, चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही नहीं मिलता। आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी के पास आए। हाफिज नईम बोले पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास करवाया, हमारा मुतालिबा था बजट काउंसिल में पेश किया जाए। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं। एमकेएम ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। सरबरा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों में जाली हल्का बंदियां की गई, आइंदा इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। खामियां दूर ना की गई तो शायद अमन की जिम्मेदारी पूरी ना कर पाएं। एमकेएम लंदन के नाम पर शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। पाकी वजीर आका हसन बलोच कहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात आवाम के हुकूक पर डाका हैं। अफवाज पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क में खालिदम टीटीपी की महफूज पनागाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आज़ादी मुयस्सर है, उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल ने कहा हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरका का मादरे वतन की दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानी को खिराजे अकीदत। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशन तैयारियों तरबियती पहलुओं पर भी गौर। शुरका को हुकूमत की मुआशी बहाली के मंसूबे, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरेकार और मुख्तलिफ शोबे में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। मईशत की बहाली के इक़दामात को आवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। शुरका का आस चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नैब में पेश होने से माजरत लिखा, सिक्योरिटी खदशात के बायस ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेशी है, इस रोज नैब में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। 2 गवाहान आज अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का फैसला कालदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सरकारी वकील ने कहा सिंगल बेंच का फैसला हकायक और कानून के मुनाफी है। मुख्तलिफ इदारे परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात और छानबीन कर रहे हैं। थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जमानत की अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को हुक्म अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। पाकि हुकूमत ने दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने, दरख्वास्तें खारिज की तो फरीकैन का हाई कोर्ट में हक मुतासर होने का खदशा है।
क्योंकि बल्दिस्तान हुकूमत की 12 वुज़रा 2 मुशीरों पर मुश्तमिल काबीना तश्कील। नामजद काबीना आज गवर्नर हाउस गिलगित में हल्फ उठाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शम्स लोन वज़ीर दाखिला, इंजीनियर अनवर वज़ीर ज़राअत, फतुल्ला वज़ीर NPNT, दिलशाद बानो वज़ीर विमेन डेवलपमेंट, हाजी हमीद वज़ीर बल्दियात, अमजद जैदी वज़ीर तामीरात, गुलाम महमूद वज़ीर सियाहत और खुराक, मुश्ताक अहमद वज़ीर बरकियात, सुहेल अब्बास वज़ीर कानून और सेहत, हाजी रहमत खालिक वज़ीर एक्साइज, गुलाम शहजाद आगा वज़ीर तालीम और इंजीनियर, इस्माइल वज़ीर खजाना हूँ। कराची सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है परफ्यूम कॉस्मेटिक सामान का रबड़ की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 19 फायर टेंडर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2900, पेशावर में 2850 रुपए तक फरोख्त होने लगा। एवाई न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में DSPs की करप्शन का पर्दाफाश। IG सिंध का नोटिस। DSP बिन कासिम और DSP कायदाबाद को मुअत्तल कर दिया। दोनों अफसरान पर ईरानी तेल की स्मगलिंग और गुटखा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम है। हंगो से PTI के साबिक MPA शाह फैसल घर से गिरफ्तार। 1 माह से रूपोर शाह फैसल बीमार वालिदा की अयादत के लिए पहुंचे थे। जिना हाउस हमले केस में खदीजा शाह का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने PTI रहनुमा इजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पाक फजाइया के तरबियत याफ्ता एहलकार दिफा कौमी सलामती के चैनल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार के सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से गुफ्तगू का हुकूमत पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। वज़ीर खजाना का पाक फजाइया की ऑपरेशन तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एयर चीफ ने वज़ीर खजाना को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक प्रोजेक्ट से आगाह किया। एयर चीफ ने कहा एविएशन, स्पेस, OIT, साइबर कंप्यूटिंग शोबों में मुश्तरका तहकीक तरक्की को फरोग मिलेगी।